नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले युवाओं के राजनीति में प्रवेश से देश के भविष्य को बदलने में मिलेगी सहायता। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों की सराहना की। कहा, देश के युवाओं को इससे हुआ है लाभ। भाजपा के प्रदेश विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने घुसपैठ और रोजगार के मुद्दे पर राज्य सरकार को फिर घेरा। दावा किया, झारखंड में अगली सरकार भाजपा की बनेगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान फिर से चुने गए। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। झारखंड में संगठन की मजबूती पर दिया जोर। और राज्य में 3 दिवसीय विशेष पल्स पोलियो अभियान शुरू। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई गई पोलियो रोधी खुराक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले युवाओं के राजनीति में प्रवेश से देश के भविष्य को बदलने में सहायता मिलेगी। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में कहा कि बड़ी संख्या में युवा राजनीति में प्रवेश के लिए तैयार हैं। कुछ युवाओं ने लिखा है कि उनके लिए वाकई अकल्पनीय है। कुछ युवाओं ने लिखा कि उनके पास जमीनी स्तर पर काम करने का अच्छा अनुभव है, इसलिए वे लोगों की समस्याओं को सुलझाने में मददगार बन सकते हैं। कुछ युवाओं ने ये भी लिखा कि परिवारवादी राजनीति नई प्रतिभाओं का दमन कर देती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि देश के युवाओं को अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों से काफी फायदा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि देश में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिससे विकसित भारत की नींव मजबूत हो रही है। श्री मोदी ने लोगों से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। मैं आप सभी से बारिश के इस मौसम में सावधानी बरतने के साथ ही कैच द रेन मूवमेंट का हिस्सा बनने का भी आग्रह दोहराऊंगा। मैं आप सभी को एक पेड़ मां के नाम अभियान की याद दिलाना चाहूंगा। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और दूसरों से भी इसका आग्रह करें। इधर राज्य के विभिन्न हिस्सों में भी प्रधानमंत्री के मन की बात को लोगों ने संजीदगी से देखा और सुना। भाजपा के प्रदेश विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने रांची जिले के नामकुम प्रखंड के हुआंगहातू पंचायत के बूथ संख्या 261 में स्थानीय लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। उधर रांची के बिजुपाड़ा में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सैकड़ों महिलाओं के साथ कार्यक्रम को देखा और सुना। इस दौरान लोगों ने प्रधानमंत्री की बातों को प्रेरणादायक बताया तथा इसे आत्मसात करने का संकल्प लिया। केंद्रीय कैबिनेट ने कल सरकारी कर्मचारियों के एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी है। इस फैसले का केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों ने स्वागत किया है। गिरिडीह के सेवानिवृत्त अभियंता विनय कुमार सिंह ने नई पेंशन नीति का स्वागत किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह एक ऐतिहासिक कदम है। केंद्र सरकार की और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन के रूप में उनके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी राहत दी है। अभी वर्तमान में यूपीएस आया जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। जो 25 साल से ऊपर काम किए हैं, अंतिम वेतन का 1 साल का एवरेज निकाल करके उसका 50% उसको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। कोई अगर कर्मचारी मर जाता है तो उसके वेतन का एवरेज ले करके उसका 60% पेंशन के रूप में लागू होगा। अगर कोई कर्मचारी 10 वर्ष भी काम कर लिया है तो उसका मिनिमम 10,000 रुपया पेंशन के रूप में होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाजपा के प्रदेश विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने घुसपैठ और रोजगार के मुद्दे पर राज्य सरकार को फिर घेरा है। रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने दावा किया कि झारखंड में अगली सरकार भाजपा की बनेगी। श्री शर्मा ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार को 5 लाख युवाओं को नौकरी दिए जाने का वादा निभाना पड़ेगा। अब क्यों मालूम नहीं दे रहे हैं अभी? तो ये झारखंड में सरकार नहीं चल रहा है, एक डिक्टेटरशिप चल रहा है। झारखंड का युवाओं को ब्लैकमेल करने के लिए आपने ये दस्तावेज जो बनाया है,
जवाब हमें चाहिए और जवाब देने का अधिकार आपको खाली 30 सितंबर तक ही है। उसका बाद तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी आ जाएगा, चुनाव आयोग लेके जाएगा। हम छोड़ने वाला नहीं हूं। ऐसे युवाओं को 5 लाख नौकरी देने के लिए आपका वादा था, ये वादा आपको निभाना ही पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को फिर से लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। राजधानी रांची में आज हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री पासवान ने कहा कि झारखंड में उनकी पार्टी भाजपा के साथ या अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है। उन्होंने झारखंड में संगठन की मजबूती पर जोर दिया है। श्री पासवान ने कहा कि मौजूदा झारखंड सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर प्रदेश की जनता में अविश्वास का माहौल पैदा हुआ है। पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव लड़े या अकेले चुनाव लड़े, एक बात तय है कि पार्टी आने वाले दिनों में चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य में एनडीए की ही सरकार बनेगी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर झारखंड के लोगों में एक अविश्वास का माहौल पैदा हुआ है। ऐसे में झारखंड के लोग बदलाव चाहते हैं और वो बदलाव एनडीए के नेतृत्व में ही विकसित झारखंड को बनाने की सोच हम लोग धरातल पर लागू कर सकते हैं। बच्चों में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कस्तूरबा गांधी बालिका मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय कर्रा की छात्राओं को सोहराई पेंटिंग का प्रशिक्षण दिया गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी संवाददाता। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बच्चों में कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने, उनकी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से कस्तूरबा गांधी बालिका मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय कर्रा की छात्राओं को सोहराई पेंटिंग का प्रशिक्षण दिया गया। कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की छात्रा पढ़ाई के साथ साथ अपनी रुचि अनुसार सोहराई पेंटिंग का प्रशिक्षण ले रही हैं। सोहराई पेंटिंग का प्रशिक्षण दे रही शिक्षिका मौसमी बड़ाइक ने बताया कि पूरे उत्साह के साथ सभी छात्राएं प्रशिक्षण ले रही हैं। विद्यालय की दीवारों और पिलरों पर भी आकर्षक पेंटिंग छात्राओं द्वारा बनाया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी कर्रा स्मिता नगेसिया ने बताया कि झारखंड का सोहराई पेंटिंग देश भर में प्रसिद्ध है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज से 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। अभियान के तहत आज निर्धारित बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक दी गई। वहीं 26 और 27 अगस्त को घर घर जाकर बच्चों को पोलियो रोधी खुराक दी जाएगी। उधर गिरिडीह, सरायकेला खरसावां, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम और पाकुड़ समेत अन्य जिलों में भी बच्चों को पोलियो रोधी खुराक दी गई। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लोगों से बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने की अपील की है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नागरिकों से 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर कम से कम 1 घंटे के लिए किसी भी आउटडोर खेल में भाग लेने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि आउटडोर खेलों में लोगों की भागीदारी फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया का दृष्टिकोण देश को खेलों के प्रति आगे बढ़ाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने राज्य के कई इलाकों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज राज्य के उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी भागों में जोरदार बारिश की संभावना है। वहीं अगले 72 घंटे के दौरान राज्य के कई क्षेत्रों में भारी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा कई इलाकों में वज्रपात की भी संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले युवाओं के राजनीति में प्रवेश से देश के भविष्य को बदलने में मिलेगी सहायता। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों की सराहना की। कहा, देश के युवाओं को इससे हुआ है लाभ। भाजपा के प्रदेश विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने घुसपैठ और रोजगार के मुद्दे पर राज्य सरकार को फिर घेरा। दावा किया, झारखंड में अगली सरकार भाजपा की बनेगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान फिर से चुने गए लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। झारखंड में संगठन की मजबूती पर दिया जोर। और राज्य में 3 दिवसीय विशेष पल्स पोलियो अभियान शुरू। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई गई पोलियो रोधी खुराक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।